हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.7। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 12.7 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो साइंटिस्ट अपना जो एक्सरसाइज 12.7 है यहाँ से अपना डेरिवेटिव का केस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इससे पहले जो अपनी 12.6 12.5 थी उसके अंदर तो हमने किया था कि लिमिट्स वाले केस किए थे, ठीक है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव का केस। साइंटिस्ट अगर आपको डेरिवेटिव का पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता डेरिवेटिव क्या होता है तो मैंने डेरिवेटिव का कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तभी उस फुल चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, ठीक है। आप वहाँ जाके देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ। साइंटिस्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, कोई भी साइंटिस्ट एक फंक्शन दिया है उसका चेंजिंग रेट कितना है विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। एन अदर फंक्शन साइंटिस्ट आपको पता है कोई भी फंक्शन है जो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साइंटिस्ट किसी दूसरे फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कोई जो फंक्शन है वो किस प्रकार चेंज होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है साइंटिस्ट डेरिवेशन ऑफ y अपॉन डेरिवेशन ऑफ x, यानी कि y के अंदर कितना चेंज होगा पर यूनिट चेंज इन x। जब अपना x है वो 1 यूनिट चेंज होगा तो y कितना यूनिट चेंज होगा। जैसे कि साइंटिस्ट आपको मैंने एग्जांपल देके बताता हूँ एक बार, ठीक है। साइंटिस्ट ये अपनी देखिए एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, इसके अंदर 2 पॉइंट मान लीजिए, पी पॉइंट और एक अपना क्यू पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि साइंटिस्ट ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि एक्स के अंदर तो 2 है और वाई के अंदर भी यहाँ पे मान देते हैं कि 2 ही है। और जो क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आप मान लेना कि एक्स के अंदर 4 पॉइंट है और वाई के अंदर आप ऐसा मान लेना कि 6 पॉइंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो साइंटिस्ट आपको बिल्कुल ईजी सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेना कि कोई एक पर्सन है, कैंडिडेट पी पॉइंट से चल के थोड़ी देर बाद चलते 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 क्यू पॉइंट के ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट उसका डेरिवेशन कितना आएगा? तो साइंटिस्ट वो पी से लेके क्यू तक पहुँच गया तो क्यू और पी के अंदर साइंटिस्ट वाई कितना चेंज हो गया? वाई अपना चेंज हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन एक्स कितना चेंज हो जाएगा? एक्स चेंज हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। y2 कितना है साइंटिस्ट अपना 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 6 माइनस 2 करेंगे साइंटिस्ट 4 अपॉन 4 माइनस 2 करोगे 2, तो 4 अपॉन 2 का मतलब साइंटिस्ट 2। इसका मतलब ये है कि अगर अपना x 1 यूनिट चेंज होता है तो उस टाइम अपना जो y है वो 2 यूनिट चेंज होगा, यानी कि जो y है ना वो x से डबल चेंज हो रहा है। तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेशन क्या आ जाएगा? 2, ठीक है ना। यानी कि कोई भी एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन के 1 यूनिट चेंज होने के बाद वो खुद कितना चेंज होता है, यही डेरिवेटिव होता है साइंटिस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी इसका इंट्रोडक्शन है। और थोड़ा सा इसके अंदर देख लीजिए, अपने को साइंटिस्ट कोई भी एक फंक्शन दे सकता है। जैसे कि आपको फंक्शन दे दिया एक्स का फंक्शन है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि एक्स क्यूब दे रखा है, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं कैसे निकालते हैं? एक्स वाला जो फंक्शन होता है उसके अंदर एक्स की पावर देखिए कितनी पावर है। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव निकालते हैं ना डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है पावर आगे, इसकी पावर कितनी है? 3 पावर है ना, तो 3 आगे आ जाएगा और 1 पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पावर आगे और 1 पावर कम, ये साइंटिस्ट यही डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो साइंटिस्ट ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, ये तो नॉर्मल है साइंटिस्ट, आप निकाल सकते हो। एक फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, वो देखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है कि साइंटिस्ट अपने को देखिए कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे कि इसी को मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है अपने को एक्स क्यूब, तो इसके अंदर ना हम ऐसे ही करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के x को x प्लस h से रिप्लेस करना है। फंक्शन का जो x है उस x को x प्लस h से रिप्लेस करना है, माइनस के अंदर अपना जो पुराने वाला फंक्शन है एफ एक्स वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और इसके अपोन में अपने को h पुट करना है,
ठीक है, बस इसकी लिमिट अपने को h टेंड्स टू 0 करनी है। इसको सोल्व करोगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ही निकलेगा आपको, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आते हैं वो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है किस प्रकार निकालते हैं। मैं आपको साइंटिस्ट यहाँ पे बिल्कुल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव ही बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अपना साइन एक्स होता है साइंटिस्ट, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस एक्स, कोस एक्स। ठीक है, और जो अपना कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद साइंटिस्ट अपना टेंजेंट होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है ये आप मान लेना कि ये साइन कोसेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने वाई है, यानी कि ये तो अपने फंक्शन है, और ये क्या इसका डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, ये इसका डेरिवेटिव है और ये अपना फंक्शन है वाई। तो उसके बाद देखिए साइंटिस्ट आप इसके अंदर सीकेंट देख लीजिए, अपना जो सीकेंट वाला फंक्शन है, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, सीकेंट का हो जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव साइंटिस्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक तो खुद सीकेंट एक्स इंटू के अंदर टेंजेंट एक्स, और उसके बाद देखिए आप देख लेना कोसिकेंट एक्स, सॉरी कोट एक्स देख लीजिए एक बार साइंटिस्ट, कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अपना जो उसके बाद में साइन कोस टेन कोसिकेंट बच गया साइंटिस्ट। अब कोसिकेंट देखिए, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है एक तो देख माइनस का सिंबल लगेगा, एक तो खुद अपना कोसिकेंट एक्स आएगा और इनटू एक अपना कोट आएगा, कोट एक्स। इसके अंदर आप साइंटिस्ट ट्रिक ना आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की, जो अपने सी वाले फंक्शन है, जैसे जो सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कोस हो गया, सी से स्टार्ट होने वाला कोट हो गया, सी से स्टार्ट होने वाला कोसिकेंट हो गया, जो अपने सी वाले फंक्शन है ना कोस कोट कोसिकेंट, उनके जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी ट्रिक से। कोस का जो डेरिवेटिव देखिए, कोस सी से स्टार्ट होता है, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव में है, कोट का भी डेरिवेटिव नेगेटिव में है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव भी नेगेटिव में है। ठीक है, सी वाले फंक्शन है उनके डेरिवेटिव नेगेटिव में है, बाकी जो अपने फंक्शंस है उनके डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे जैसे आप आगे एक्सरसाइज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता जाएगा। दो फॉर्मूले और देख लीजिए साइंटिस्ट, अपने को कोई भी दो फंक्शन है मल्टीप्लाई के अंदर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फंक्शन है मल्टीप्लाई में दे रखा है कोई भी दो फंक्शन, मान लेते हैं पहला फंक्शन आपका u है और दूसरा फंक्शन आपका v है, u और v दो फंक्शन है, तो उन दोनों का साइंटिस्ट डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं ना, तो उनका जो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको हम ऐसे करते हैं साइंटिस्ट, v एज इट इज u का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स, जो u वाला फंक्शन है ना, जो पहला फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का डेरिवेटिव v एज इट इज v को जैसा का तैसा ही रखना है, बीच में प्लस का सिंबल लगाना है, और उसके बाद में साइंटिस्ट u एज इट इज रखेंगे और v का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हैं। उसके बाद में अगर अपने को फंक्शन u अपॉन v दे रखा हो, दोनों फंक्शन एक दूसरे के डिवाइड में दे रखा हो, तो उस टाइम उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, वो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा देखिए साइंटिस्ट, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा यहाँ पे u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ठीक है साइंटिस्ट, आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे ना तब आपको यहाँ से सारी प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाएगी। तो ये तो साइंटिस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं अपना जो 12.7 है, 12.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब 12.7 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन, अपने को साइंटिस्ट एक फंक्शन दे रखा 3x, इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर डायरेक्ट नोट करते हैं, इसने फंक्शन की वैल्यू दे रखी है अपने को fx इज इक्वल टू वो दे रखा है 3x। fx का मतलब साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, fx का मतलब y ही होता है, यानी कि x वाला फंक्शन जिसको y बोलते हैं, y इज इक्वल टू 3x दे रखा है साइंटिस्ट, इसका अपने को निकालना है डेरिवेटिव dy अपॉन dx। साइंटिस्ट एक बात यहाँ पे ध्यान देना आप,
अपने को डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालना है, यानी कि जो ये वाला फंक्शन है इसको अपने को डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट जो अपने को फंक्शन दिया हुआ होता है उसके अंदर एक्स होना ज़रूरी होता है। साइंटिस्ट जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पे अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो इस फंक्शन के अंदर एक्स होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये देखिए इसके अंदर एक्स है ना, तो ठीक है। अगर अपने को यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दी होती, मान लीजिए कि ये जो एक्स है वो ना दिया होता, अपने को ओनली 3 दिया होता कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट 0 होता। आप यहाँ से याद रखना, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। उसका मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। डेरिवेटिव साइंटिस्ट कांस्टेंट फंक्शन का 0 क्यों होता है? फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है 3 है, इसी को मान लीजिए, आप ऐसा मानिए कि अपने को यहाँ पे एक्स नहीं दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने को कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 3। मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया था कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव करते हैं पावर आगे एक पावर कम, आपको पता है ना। तो साइंटिस्ट अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो आप मान लीजिए कि इसके अंदर एक्स की पावर 0 है, इसके अंदर एक्स नहीं दे रखा, एक्स की पावर 0 है, मतलब आपको अच्छे से पता है ना। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 3 × 1, एक्स की पावर यहाँ पे 0 है। अब साइंटिस्ट इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। आपको क्या बताया था, पावर आगे होती है और एक पावर कम होती है, ठीक है। 3 तो साइंटिस्ट कॉन्स्टेंट हो जाए, 3 × एक्स की पावर 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 0 आगे आ जाएगा और एक्स की एक पावर कम हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ये 3 × 0 × एक्स की पावर -1। साइंटिस्ट अपने को 3 से कुछ नहीं लेना, ना ही अपने को एक्स की पावर माइनस से कुछ लेना, क्योंकि अपने को पता है किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। इसीलिए साइंटिस्ट मैं बोलता हूँ कि किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, क्योंकि उसके अंदर एक्स की पावर आपको 0 मिलेगी और पावर आगे ले आओगे तो कंप्लीट रिजल्ट 0 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप याद रख लेना, किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक बात है। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 × एक्स, एक्स की 1 पावर है ना, तो साइंटिस्ट 1 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर आगे आ गई और एक्स की 1 पावर कम हो जाएगी। एक्स में साइंटिस्ट कितनी पावर, यहाँ पे 1 पावर दे रखी है, 1 पावर में से 1 पावर कम हो गई साइंटिस्ट, एक्स की पावर 0 बचेगी। ठीक है, एक्स की पावर 0 का मतलब 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो 3 × 1 × 1 = 3। ठीक है ना साइंटिस्ट, इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा = ओनली 3 आएगा इसका। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि अपने को डेरिवेटिव निकालना है 8x = 2। अपने को क्या निकालना था, 8x = 2 अपने को डेरिवेटिव निकालना था। तो साइंटिस्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कहीं तो x है ही नहीं इसके अंदर। अगर इसके अंदर यहाँ पे कहीं x होता तो हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते, लेकिन इसके अंदर x है ही नहीं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है वो = 3 ही आएगा ओनली। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट। उसके बाद देखिए आगे हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे इसका। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx = 3, 8x = 0 एंड x = 3। अपने को साइंटिस्ट इसने सिंपल फंक्शन दे रखा है fx = 3। ठीक है, देखिए इसने ना अपने को fx यानी कि y = 3 बोल रखा है और इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। किस किस पे निकालना है, 8x = 0 एंड x = 3 के ऊपर अपना डेरिवेटिव निकालना है। तो साइंटिस्ट देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक अलग से एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये देखिए वही एग्जांपल यहाँ पे है। अगर अपने को कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है सिंपल 3 और इसने बोल दिया कि इसका आप डेरिवेटिव कीजिए dy/dx। मैंने क्या बताया था, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है बस। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 ही आएगा। डेरिवेटिव करने के बाद साइंटिस्ट अपना 0 आ गया, इसके अंदर x नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर x होता कहीं तो उसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करके देखते और x की वैल्यू 3 पुट करके देखते, अपना डेरिवेटिव आ जाता, लेकिन इसके अंदर x है ही नहीं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है = 0 ही आएगा ओनली। उसके बाद साइंटिस्ट इसका आगे थर्ड क्वेश्चन है। आगे थर्ड क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने अपने को एक फंक्शन दे रखा है fx = x² + 2x + 7। तो इसने बोला है फाइंड f.3। f डॉट का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है 3 के ऊपर। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन दे रखा है ना fx = फंक्शन अपना है x² + 2x + 7। ठीक है, ये अपने को एक फंक्शन गिवन है और इसका अपने को f.x निकालना है = 3 के ऊपर। ठीक है, यानी कि f.3 के ऊपर इसका डेरिवेटिव निकालना है।
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए साइंटिस्ट, इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको मैंने अच्छे से बताया था डेरिवेटिव निकालते हैं तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स की 2 पावर है तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक्स की 1 पावर कम हो जाएगी, एक्स रह जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स की तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक ही पावर दे रखी है, एक पावर को आगे ले आएंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और एक्स की पीछे 0 पावर बचेगी तो इसका साइंटिस्ट ओनली 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 7, 7 क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा 2x प्लस 2, ये अपना डेरिवेटिव हो जाएगा। अब साइंटिस्ट अपने को देखिए, इसने बोला है कि डेरिवेटिव अपने को निकालना है 3 के पर, यानी कि डेरिवेटिव निकालने के बाद जो अपना रिजल्ट आया है 2x प्लस 3, इसके अंदर x की जगह 3 पुट करना है। तो साइंटिस्ट देखिए डेरिवेटिव निकालना है 3 के पर, तो यहाँ पे 2x, x की जगह 3 पुट करेंगे प्लस 2, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो इस प्रकार साइंटिस्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इसका।